अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब को रोज़ा नमाज का पाबंद बनाए और हम सब मुसलमानों को एक और नेक बनाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आइएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको औरतों को रमज़ान से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसका जानना हर हमारी माँ बहनों के लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद मुफीद है। देखिएगा, रमज़ान शरीफ में अक्सर ये देखा जाता है कि हमारी औरतें सुबह जो है सहरी के वक्त से ही काम में मशगूल हो जाया करती हैं। सुबह उठकर सहरी बनाया करती हैं और फिर रोज़ा भी रखती हैं और बच्चों की जो है देखभाल भी किया करती हैं। बच्चे स्कूल मदरसे जाया करते हैं तो उसके लिए नाश्ता खाने का इंतज़ाम किया जाता है और औरतें रोज़ा भी रखती हैं, बच्चों के देखभाल भी किया करती हैं। फिर शाम होने से पहले ही उसे अफ्तारी का भी इंतज़ाम करना होता है। तो याद रखिएगा, आप कि ये मेहनत अल्लाह ताला आपका बेकार नहीं करेगा। अल्लाह ताला आप रोज़े की हालत में इस तरीक़े से काम करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका डबल अजर सवाब देगा। तो यहाँ पे याद ये रखना है, देखिए आप पूरा दिन काम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन अक्सर औरतों को देखा ये जाता है कि वो तरावीह की नमाज में आते आते सुस्त पड़ जाया करती हैं। तरावीह की नमाज में सुस्ती आ जाया करती है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो सुस्त हो जाती हैं और अक्सर माँ बहनें तो ये सोचती हैं कि तरावीह की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। बहुत सारी औरतों को देखा गया है ये कहते हुए। याद रखिएगा कि तरावीह की नमाज जो है मर्दो औरत आकिलो बालिग दोनों पर सुन्नत है और ये तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। ताकीद के साथ इसे पढ़ना है। याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, हमेशा याद रखिएगा, आप जो रोज़ा रख करके काम किया करती हैं, मेहनतें किया करती हैं, अल्लाह ताला इसका अज्र देगा। लेकिन अगर आप सुस्ती करती हैं तरावीह की नमाज में, या जो औरतें कहती हैं कि देखो मर्द जो है जमात के साथ जाकर के इमाम के पीछे पढ़ लेते हैं, उसे कुछ पढ़ना नहीं होता, औरतें के लिए जो है जमात नहीं है, कोई एक औरत मखसूस कर ले और वो तरावीह की नमाज पढ़ाएं, हम उसके पीछे पढ़ लें, तो ऐसा तो मसला है नहीं शरीयत में। तो वो क्या कहती है कि औरतों पर तरावीह की नमाज नहीं है। नहीं, देखिए अपने जहन से मसले को पैदा ना किया करें, अपने जहन से जो है मसले को अखज़ ना किया करें। जो शरीयत बताए आप किसी आलिम से, किसी इमाम साहब से मसला मालूम कर लें, उसके बाद आप किसी को मसला बताया करें। याद रखिएगा, तरावीह की नमाज औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है जिस तरीके से मर्दों पर है। तो आप सुस्ती नहीं किया करेंगी नमाज तरावीह में आते आते, आपको तरावीह की नमाज पढ़नी है। याद रखिएगा, आप जितनी मेहनतें किया करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में जो है जो औरतें नमाज भी पढ़ती हैं और कुरान की तिलावतें भी किया करती हैं, तरावीह की नमाज भी पढ़ा करती हैं, तो कल मैदान महशर में ये रोज़ा जो है उसके लिए सिफारिश बनेगी, सिफारिश करेगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगी, अल्लाह की बारगाह में रोज़ा अर्ज़ करेगा कि ए अल्लाह, देखो ये इसको मैंने दिन भर भूखा प्यासा रखा, या अल्लाह ये तेरे लिए दिन भर भूख और प्यास काटा है, तो ए अल्लाह तू इसे बख्श दे। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान भी जो है अल्लाह की बारगाह में जो है सिफारिश करेगा। कुरान भी अल्लाह की बारगाह में कहेगा कि ए अल्लाह, देखो दिन भर इसने रोज़ा रखा है और रात को मैंने इसे जो है तरावीह की नमाज में पढ़ा है, इसने तरावीह की नमाज में कुरान पढ़ा है इसने, ए अल्लाह तो इसे भी जो है बख्श दे, इसकी मगफिरत फरमा दे। तो याद रखिएगा, रमज़ान के महीने में सुस्ती नहीं करनी है। तरावीह की नमाज अक्सर औरतें क्या करती हैं
کہ کبھی پڑھتی ہیں کبھی چھوڑ دیا کرتی ہیں. اگر ایسا کوئی کام آ گیا کہ کوئی ایسا ایمرجنسی ہے، شرعی مجبوری ہے، تو آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ بغیر کسی شرعی عذر کے تراویح کی نماز نہ چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ نماز کا پابند بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.